चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने वालों के ख्वाब टूट गए। सरहद पार एक पत्थर लगने पर तनकीद करने वाले लोग भी मौजूद हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का 7 और नेशनल स्टेडियम कराची का 11 फरवरी को इफ्तिताह होगा। स्टेडियम में नस्ब कुर्सियां चीन से मंगवाई, ये पुरानी कुर्सियों से 5 गुना सस्ती हैं। मजीद कहा कि सिलेक्शन कमेटी जो भी टीम मुंतखब करेगी उस पर मुकम्मल एतमाद है। टीम मुत्तहिद और फॉर्म में है, अल्लाह ने चाहा तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। साइम अय्यूब को सेहतयाबी के लिए 3 हफ्ते लगेंगे। मजीद स्टेडियम्स को तामीर करके नाम तब्दील करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौन इन कौन आउट होगा। चैंपियंस ट्रॉफी और सैमुल की सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कुछ देर बाद होगा। मोहम्मद रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी और सैमुल की सीरीज में कौमी टीम के कप्तान होंगे। सैमुल की सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को लाहौर में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल है। पाकिस्तान पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 फरवरी को कराची में खेलेगा। न्यूजीलैंड की टीम पीर की शाम पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। फास्ट बॉलर जैकब डफी न्यूजीलैंड टीम स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। जैकब डफी लोकी फर्गुसन के कवर के तौर पर शामिल किए गए हैं। अपर कुरम में सरकारी काफिले पर फायरिंग, असिस्टेंट कमिश्नर सईद मनान जख्मी सईद मनान को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर 2 कबाइल में सीज फायर के लिए कुरम आए थे। ज़िला इंतजामिया ने बताया इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। कोहाट में कुरम अमन मुआहदे के फरीकैन का जरगा ख़त्म, अमन मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का ऐलान, कमेटियाँ बनाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने कहा ऑपरेशन का ऑप्शन मौजूद है मगर इससे सब मुतासिर होंगे। कुरम में फंसे 66 अफराद का कामयाब इनखला मुकम्मल कर लिया गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, APS हमला और 9 मई एहतजाज के सिविलियंस में क्या फ़र्क है। रिमार्क्स दिए कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमला हुआ, 9 मई पर एहतजाज हुआ। APS में सारे सिविलियन बच्चे शहीद हुए। वकील अहमद हुसैन ने बताया कि APS पर दहशतगर्दी का हमला हुआ। APS वाक़े के बाद 21वीं तरमीम की गई। ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि हमारा मुकदमा आइन से बाहर नहीं, 9 मई वालों का ट्रायल हो लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। ख्वाजा अहमद हुसैन का 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के एलामिया का तस्करा, कहा कोर कमांडर इजलास एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है। जो खुद मुतासरा हो वो फरीक कैसे इंसाफ दे सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। कुलभूषण केस में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ही मुतासरा नहीं है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि मुस्तकबिल में अगर कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाए तो ट्रायल कहाँ होगा। वकील ने जवाब दिया इसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। दस मई 2023 एहतजाज पर दर्ज मुकदमे के 10 मुजरिमान की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 25,000 रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने सजा मुअत्तली ऑर्डर जारी कर दिया। मुलजिमान को शहरियत की तस्दीक के लिए असल शनाख्ती कार्ड डेप्टी रजिस्ट्रार को जमा कराने का हुक्म। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ का योम सियाह। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, रैलियाँ, लाहौर समेत मुल्क भर के प्रेस क्लब्स पर सियाह परचम लहरा दिए गए। लाहौर में सहाफ़ियों का एहतजाज और नारेबाजी। कराची, इस्लामाबाद, कोयटा में सहाफ़ी सड़कों पर निकले। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा इस हुकूमत से पीका एक्ट की तवक्को नहीं थी। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी बोले काले कानून के खिलाफ योम सियाह मना रहे हैं, सरकारी तकरीबात का बाइकआउट करेंगे। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने खिताब में कहा पीका के काले कानून को मुस्तरद करते हैं। मुल्तान, सक्खर और दीगर शहरों में भी सहाफ़ियों ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया। मुल्तान में जमात इस्लामी का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। शहर शहर रैलियों में मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी PFUJ के एहतजाज में शरीक।
हुकूमत पीके एक्ट के जरिए आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगा रही है। पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय खत्म हो चुकी। पीपल्स पार्टी पीके एक्ट के खिलाफ बातें करती थी मगर अब खामोश है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि वज़ीर आज़म पर्ची आने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं। वज़ीर आज़म की कोई हैसियत है न इनके पास कोई इख्तियार। पीके एक्ट पर सहाफ़ियों की बात में वजन है। मुतनाज़े एक्ट पर सहाफ़ियों की तजावीज़ ली जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाए। बातचीत के वक्त अपोजिशन की दीगर जमातों का एतमाद में नहीं लिया गया। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, मुज़ाकरात में ही मसाइल का हल है। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। तरमीमी एक्ट पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। फरीकैन को नोटिस जारी, 3 हफ्तों में जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि पहले फरीकैन का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अमेरिका में तैयारा हादसे में तमाम 67 अफराद हलाक हो गए। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। 40 से ज्यादा लाशें निकाल ली गईं, दीगर की तलाश जारी। तैयारे के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए। हादसा 9/11 के बाद से 23 बरसों में बदतरीन फजाई हादसा करार। रीगन एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में स्टाफ कमी का शिकार था। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ। 2 कंट्रोलर्स का काम सिर्फ एक कंट्रोलर करने पर मजबूर था। मुसाफिर तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हे रनवे तब्दील करने की हिदायत दी गई। कंट्रोलर ने क्लियरेंस दी तो तैयारे ने सम तब्दील कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे के वक्त मतला साफ था। हादसे से 30 सेकंड पहले कंट्रोल ने हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा वो पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने दें फिर आगे बढ़ें। कंट्रोलर को कोई जवाब ना मिला और चंद सेकंड बाद हादसा हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने हादसे की जिम्मेदारी साबिक सदर बाइडन पर डाल दी। दावा किया फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां हादसे की जिम्मेदार हो सकती हैं। हम पता चला लेंगे ये तबाही कैसे हुई। पेंटागन ने तहकीकात शुरू कर दी। अमरीकी फ़ज़ाई हादसे में मरने वालों में एक पाकिस्तानी खातून भी शामिल। इसरा हुसैन ने लैंडिंग से पहले शोहर हमाद रजा को मैसेज किया, कहा उनका तैयारा लैंड करने वाला है। हमाद ने जवाबी पैगाम भेजे जो वसूल नहीं किए जा सके। बदकिस्मती से इसरा का भी ये आखिरी पैगाम साबित हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की मुलाकात हुई है। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी साल नौ की मुबारकबाद दी। चीनी क़यादत और आवाम के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार, कहा नया साल पाक चीन दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेगा। नया साल दोनों ममालिक के आवाम के लिए खुशहाली लाएगा। चीनी सफ़ीर ने नेक तमन्नाओं पर वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी आवाम का शुक्रिया अदा किया। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना किया। हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस सिंध हुकूमत ने शुरू की। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पंजाब ईवी बस सर्विस अब शुरू कर रहा है। हम 2 साल पहले आगाज कर चुके हैं। सिंध काबीना ने मजीद ईवी बसें खरीदने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर में हुई। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश की है। PTI वाले आज रात 12 बजे तक आ जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुल्क की बेहतरी के लिए बात करने के लिए तैयार हैं।
पाकिस्तान और चीन की दोस्ती दुनिया में एक मिसाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का चीन के नए साल की तकरीब से खिताब। कहा CPEC फेज़ 1 मुकम्मल हुआ, अब फेज़ 2 पर काम शुरू है। पाक चीन दोस्ती हमें विरासत में मिली है। सदर आसिफ जरदारी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत को पार्क से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की वाज़ेह हिदायत है कि सनतकारों के मसाइल हल करें। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सनतकारों के मसाइल पर इजलास। सनतकारों और हुकूमत की मुश्तरका कमेटी बनाने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन के काम की रफ्तार से नाखुश। इकनॉमिक जोन प्रोजेक्ट पर काम तेज करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। PP हुकूमत के 12 तर्जुमान बयानबाजी में लगे हैं। पीपल्स पार्टी के पास अपनी कारकर्दगी बताने को तो कुछ नहीं बचा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा 17 साल की बैड गवर्नेंस को कवर करने के लिए MQM पर हमला किया गया। आपके पास 5 मिनट के गाने हैं तो हमारे पास आपकी फौरी फिल्म है। क्या तालीम सेहत का निज़ाम ठीक हो गया जो अपोजिशन तारीफ करे। यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बराए इंसानी हुकूक का दौरा। पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी से मुलाकात। जुडिशल बैकलॉग, अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर बातचीत। नुमाइंदा खुसूसी ने इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन के अहम किरदार को तस्लीम किया। इंसानी हुकूक कमीशन की आज़ादी को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर। नुमाइंदा खुसूसी ने मसीही बरादरी के नुमाइंदों समेत स्टेक होल्डर से मुलाकात के लिए लाहौर का भी दौरा किया। अमरीकी खातून वापस जाने के लिए राजी, एक और फरमाइश कर दी। उनीजा ने कहा है कि अपने मुल्क वापस जाने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त पैसों की कमी है, वापसी का टिकट दिया जाए। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून उनीजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रमजान छिपा कहते हैं कि खातून का जहनी तवाज़न ठीक नहीं, कभी कुछ तो कभी कुछ बात करती है। खातून की फैमिली को फौरी पाकिस्तान आना चाहिए। शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस अफसर मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया। मरियम नवाज कहती हैं कि पुलिस की इज्जत होती है तो क्या आम आदमी की इज्जत नहीं होती। किसी को शहरी पर जुल्म और ज्यादती की इजाजत नहीं दूंगी। तशद्दुद की फुटेज देखकर निहायत तकलीफ हुई। लाहौर के इलाके शाहदरा के करीब शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। ट्रेन का व्हील निकलकर पुल से नीचे गिर गया। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली ट्रेन को रोक लिया गया। हादसे की फुटेज भी सामने आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1049 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,14,255 की सतह पर बंद हुआ। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का कराची में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। कहा अपनी कोताहियों को दुरुस्त करके पाकिस्तान की खिदमत करनी है। हर फर्द को पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, PMDC वाले कुछ नहीं करते, सिर्फ दफ्तरों में बैठे हैं। वाटर मीटर हर जगह लाजमी लगाएं। लोगों को बिल देना पड़ेगा तो सारे ख्याल करेंगे। 2 और 3 व्हीलर्स को इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने की जरूरत है।
बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। ज़ियारत में पारा -7, कलात में -6 और कोयटा में -5 रिकॉर्ड। श्रीनगर में 0, रावलाकोट में 1 और लेह में -9 डिग्री रिकॉर्ड। ऑस्ट्रेलवी टीम को बड़ा झटका। ऑलराउंडर मिचेल मार्श चैंपियंस ट्रॉफी से आउट। मिचेल मार्श को रिहैब के दौरान कमर दर्द से निजात न मिल सकी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मिचेल मार्श के मुतबादिल का ऐलान जल्द किया जाएगा। विराट कोहली का जलवा। न्यू दिल्ली का स्टेडियम खचाखच भर गया। भारतीय क्रिकेट स्टार बैटर विराट कोहली की एक दहाई बाद डोमेस्टिक में वापसी। कोहली रणजी ट्रॉफी के मैच में सिर्फ 6 रन बना सके। सोशल मीडिया पर स्टार बल्लेबाज की क्लास लग गई। जनूबी अफ्रीका पहली बार अंडर-19 वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त। एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर शादी के बंधन में बंधने को तैयार। वसीम जूनियर की शादी की तकरीबात शुरू। मेहंदी और ढोलक की तकरीब इस्लामाबाद में सजाई गई। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप 2026 में भी एक्शन में होंगे। कोच सेक्लोनी कहते हैं कि 37 साला मेसी वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन की नुमाइंदगी चाहते हैं। अभी वक्त है, ऑफिशियल ऐलान नहीं किया जा सकता। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल रईद को 2-1 से हरा दिया। अल अराबी ने अल अहली को 2-0 से पिछाड़ दिया। यूएफा यूरोपा लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एफसीएसबी को 2-0 से शिकस्त दे दी। एथलेटिक क्लब ने विक्टोरिया, रियल सोसाइडेड ने पीएओ को मात दे दी। दो 2025 की वर्ल्ड सर्फ लीग का पहला दिन। दिफाई चैंपियन केल्टन समर्स और 2023 की चैंपियन ब्रोकन मार्क्स ने इब्तदाई राउंड जीत लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में फंडर सरमाई खेलों का मेला। आइस हॉकी में वुमेन फंडर ट्राउट्स ने यासीन जांबाज को शिकस्त दे दी। मर्दों की टीम फंडर ट्राउट्स ने जीबी स्काउट्स को जेर किया। मुल्क भर से शायकीन ने शिरकत की। फ्रांस में तूफानी बारिशों ने सब कुछ डुबो दिया। नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। बारिशों का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। और चीन में जश्न बहार की आमद से कबल रंगारंग तकरीबात। बीजिंग में शानदार तकरीब सजी। आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। उधर हांगकांग में नए कमरी साल का जश्न जारी।